जी हाँ, सही सुना आपने। एक ट्रिक एक एक्सरसाइज। हेलो एवरीवन, दिस इज योर मैथमेटिक्स मेंटर इंजीनियर फरमान मलिक। एक ट्रिक एक एक्सरसाइज। आज आप मेरे साथ हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी। देखिए, मेन गेम जो है हमारा वो टाइम का है। तो क्वेश्चंस को इस तरीके से मैं करने वाला हूं कि 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन में लगने वाला नहीं है। पूरी एक्सरसाइज में 15 मिनट में एक्सरसाइज फिनिश करके बैठ जाओगे। तो उससे पहले आपको ये मैं 6 फॉर्मूले लिखने वाला हूं, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसी के बेस पे पूरी एक्सरसाइज खल्लास। तो देखिए, जो पहला है वो है साइन इनवर्स माइनस एक्स। दूसरा फॉर्मूला है कॉस इनवर्स माइनस एक्स। थर्ड फॉर्मूला है टेन इनवर्स माइनस एक्स। फिर फोर्थ है आपका कॉजिक इनवर्स माइनस एक्स। और फिर फिफ्थ होता है आपके पास सेक इनवर्स माइनस एक्स। और सिक्स फॉर्मूला है हमारे पास कॉट इनवर्स माइनस एक्स। अगर ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिए, एक्सरसाइज फिनिश। देखिएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स हम लिखते हैं माइनस का साइन इनवर्स एक्स। अगर साइन इनवर्स के साथ कोई भी वैल्यू माइनस में आ जाए तो उसको इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। कॉस इनवर्स में हम लिखते हैं पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स में अपन ऐसे ही लिखेंगे माइनस का टेन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स में भी अपन ऐसे लिखते हैं माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। सेक में लिखते हैं पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स। और कॉट में भी हम लिखते हैं पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। रट लो, चाहो तो समझ लो। अब आइए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। तो पहला फॉर्मूला अपन ने ले लिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। इसको लेट कर लें और इसको लाना क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स। सिर्फ काम इतना सा करना है, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। x को मैं पुट करा दे रहा हूं साइन थीटा। तो अगर यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स एक्स। तो आइए पुट कर दिया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस और x की जगह क्या है साइन थीटा। क्लास 11 में पढ़ा था, चौथे क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव। तो साइन जो माइनस का थीटा है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन माइनस का थीटा। साइन माइनस का थीटा क्या देता है हमको, माइनस का साइन थीटा। तो साइन से साइन हो गया कैंसिल, ये बचा माइनस का थीटा। तो माइनस और थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स। लीजिए, हो गया क्वेश्चन अपना। तो ये गेम है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैंने 3 वैल्यूज अभी सीरियल वाइज मैंने इसको नहीं लिखा है। साइन के बाद मैंने लिखा है टेन और कॉसेक, क्योंकि ये वो फॉर्मूला है जो तीनों सिमिलर हैं। एक मैंने भी आपको प्रूफ करके दिखाया था बड़ू, बाकी दो एज इट इज हो जाने हैं। टेन इनवर्स माइनस का एक्स इज इक्वल टू माइनस का टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स माइनस का एक्स माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। याद रखना ये तीनों क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं सेम टाइप। नोट कर लो, लिख लो, क्योंकि 13 क्वेश्चन 13 मिनट में करके दिखाऊंगा आपको मैं एक्सरसाइज के। अगर आप इतना पढ़ लो तो मैं रटाया नहीं है, प्रूफ भी दे दिया है आपको। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स क्यों है, उसी तरीके से सेम तरीके से आप इसको भी प्रूफ कर लें खुद से। अरे कुछ तो खुद भी करोगे ना। अब मैं जो पाई के साथ लिखे थे वो बाकी 3 का प्रूफ बताने वाला हूं। तो ये रहे बाकी के 3 फॉर्मूले जिनके साथ पाई लगता है। अब आइए देखते हैं, क्वेश्चन ये है कि पाई क्यों लगता है। ये तीनों भी सेम टाइप है, इनको एक साथ याद कर लो, लेकिन याद करने का कुछ भी नहीं बिना प्रूफ के। तो चलिए जल्दी से क्या कर रहा हूं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस का x। सेम वैसे ही करूंगा, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या बन गई अपनी कॉस इनवर्स x। वापस यहां पे पुट कराते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस का माइनस और x की जगह कॉस थीटा। फॉर्मूला और भी जानते हैं कि कॉस इनवर्स, अब यहां पर क्या तो क्या होता है कॉस 180 माइनस थीटा भी माइनस का कॉस थीटा बनता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहां पे कॉस से कॉस अपन का हो गया कैंसिल, तो ये बचा पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करा दीजिए, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस थीटा क्या था अपना कॉस इनवर्स x। लीजिए, तो y की वैल्यू थी आपकी cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस का cos इनवर्स x। हैज प्रूव्ड। बाकी के दो सिमिलर हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स x और पाई माइनस cot इनवर्स x। अगर cos के साथ माइनस में आ जाए यहां पर वैल्यू,
तो पाई लगा के माइनस में लिख देंगे, सिंपल करना है। अब आइए देखते 13 के 13 क्वेश्चन 13 मिनट में कैसे होंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन अपने सामने आ चुका है। समय की जंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन बता दूं, अगर मैं आपको ये ट्रिक नहीं बताता तो आप ये क्वेश्चन कैसे करते, बस इतना देख लीजिए। तो बच्चे जो मोस्टली करते हैं वैसे लिखते हैं साइन इनवर्स माइनस का, अब 1/2, साइन 1/2 कब होता है, जब साइन की वैल्यू होती है अपनी 30 डिग्री, और साइन 30 को क्या लिखते हैं, π/6। फिर यहाँ पे दिमाग लगाते हैं कि कौन सी वैल्यू डालूं, 180 माइनस थीटा तो प्लस होता है। अब साइन रहता है दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इसमें भी और इसमें भी। अब दिमाग लगाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखूं, 3π/2 माइनस थीटा लिखूं कि सिर्फ माइनस थीटा लिखूं, जिससे ये वैल्यू अपनी रेंज में आ जाए। साइन की क्या रेंज है, क्योंकि पहले ही समझा दिया था कि साइन, अब जितने भी आंसर आने चाहिए साइन के वहां पे ये आना चाहिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल रेंज होती है अपनी। अब दिमाग लगाते रहते, फिर सोचते, फिर लिखते, अच्छा अब समझ में आया, इसको लिख ले रहे हैं साइन माइनस का π/6, फिर कैंसिल करते और फिर आंसर निकालते। तो इतना टाइम अपन के पास नहीं है बर्बाद करने को, क्योंकि 13 मिनट 13 क्वेश्चन। अब एक बात याद रखिएगा, जो असली लड़ाई है हमारी वो कॉन्सेप्ट से नहीं है, वो समय से है। अगर पेपर थोड़ा सा भी घुमा हुआ आ गया और आपको सारे क्वेश्चन आते हैं फिर भी 3 घंटे में सॉल्व नहीं होने वाले बॉस। तो असली लड़ाई समय से है, और समय से आप तभी जीत पाओगे जब सही वक्त पे सही चाल का यूज करोगे। डायलॉग है मूवी का। तो अभी हंसने वाली बात नहीं है, सुन लीजिए। जो 6 फॉर्मूले पढ़ाए हैं ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए कि नींद में भी अगर कोई पूछे तो बता दो। अब देखो फॉर्मूलों का गेम कि क्या है, उससे आपको क्या हेल्प मिलने वाली है। अब टाइम स्टार्ट कर दो, 13 मिनट। सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। सिंस फॉर्मूला बता चुके हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स। लिख दे रहा हूं, आगे नहीं लिखूंगा। तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 क्या हो जाएगा अपना, माइनस का साइन 1/2 इनवर्स के साथ। तो माइनस का, अब साइन इनवर्स 1/2 पे साइन कितना होता है, साइन π/6। साइन से साइन हो गया कैंसिल, आंसर आ गया माइनस का π/6, जो कि बिलोंग करता है माइनस π/2 से π/2। आंसर रेंज में खुद ही फिट आएगा। तो ये हो गई साइन इनवर्स माइनस का 1/2 का आंसर। कितनी देर लगी, 1 मिनट नहीं लगा। आंसर बुक में चेक कर लो, आपका काम है। अगर आंसर सही ना आए तो बुक फाड़ दो, क्योंकि आंसर 100% सही है ऐसा हो नहीं सकता। बुक आपकी फटने नहीं दूंगा, बचा लूंगा। तो इसको देख लो एक बार फिर से जल्दी से। सिंपल क्या करना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, माइनस का साइन इनवर्स एक्स जो अभी प्रूफ कराया था। तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 हो गया माइनस का साइन इनवर्स 1/2 यानी कि साइन कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे। तो π/3 रख दिया साइन के साथ, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया और ये बचा माइनस का π/6 जो आपकी प्रिंसिपल रेंज के अंदर आता है। दैट्स ऑल। क्योंकि कॉन्सेप्ट सब पढ़ा चुका हूं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। हटा देता हूं क्वेश्चन, मैंने सारे एक पेज पे नोट कर लिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जो दूसरा क्वेश्चन है अपना वो बहुत सिंपल है, वो है cos इनवर्स √3/2। सीधे आ गए, ये तो सिंपल है, प्लस के साथ दे रखा है, क्योंकि माइनस के साथ कोई क्वेश्चन आएगा तभी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो cos इनवर्स √3/2 को अपन लिख सकते हैं, cos इनवर्स √3/2 पे कितना होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो cos में कितनी हो जाएगी, 30 की, 30 मतलब π/6, cos π/6। ठीक है, cos से cos कैंसिल हो गया, आंसर आ गया π/6 किसका, cos इनवर्स √3/2 का। cos की रेंज क्या है, 0 से π होती है, बिलोंग कर रहा है। हो गया क्वेश्चन। जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्योंकि घड़ी चल रही है टिक 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 टिक, क्योंकि हमारे पास सिर्फ मिनट है 13 मिनट। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। 13 मिनट तक वीडियो देख लो बस। कॉजिक इनवर्स टू, कॉजिक हम जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉजिक इनवर्स भी आपको पॉजिटिव में दे रखा है। चेक कर लो एक बार, कॉजिक इनवर्स यस पॉजिटिव है। जहां पे साइन 1/2 होगा वहां पे कॉजिक हो जाएगा 2, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है। तो साइन 1/2 होता है 30 डिग्री पे, अरे सारे आंसर 30 में बन रहे हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कॉजिक π/6।
कॉजिक से कॉजिक कैंसिल, आंसर आ गया पाई बाई 6 कॉजिक इनवर्स 2। अच्छा, कॉजिक इनवर्स एक्स का जो आपका रेंज होती है वो आपको याद है? बिल्कुल याद है। कॉजिक इनवर्स की रेंज चलती है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि यहां पे नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो π/6 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने हो गए ये अपन के क्वेश्चन? नंबर लिखना भूल गया। क्वेश्चन ये अपने हो गए 3। क्वेश्चन 4 पे आ जाएं। जो चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो है आपका tan इनवर्स माइनस का √3। आ गया माइनस वाला जो सिंपल फॉर्मूला बताया है, तो सिंपली हमने लिख लिया सॉल्यूशन tan इनवर्स माइनस का √3। फॉर्मूला लगा दिया सिंस tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या बताया था? जल्दी बोलो। ठीक है, माइनस का tan इनवर्स एक्स। अच्छा हुआ आपने याद कर लिया, बहुत बढ़िया। अब फॉर्मूला लगा दे तो tan इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का tan इनवर्स √3। सभी जानते हैं ना √3 कितने में होता है? 60 डिग्री पे। हाइट एंड डिस्टेंस में 10th में बहुत क्वेश्चन पढ़े थे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan 60 बोले तो π/3। क्या हो गया भाई? 10 से 10 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया माइनस का π/3। 10 की रेंज क्या है अपनी? 10 की रेंज है माइनस का π/2 से π/2, और दोनों क्या है? एक्सक्लूड है, क्योंकि इस पे नॉट डिफाइंड बनता है, बिलोंग कर रहा है। तो ये अपना आंसर आ गया tan इनवर्स माइनस का √3 का। हो गया क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, असली जंग समय से है। तो ये हो गया अपना cos इनवर्स माइनस का 1/2। मजा आ जाएगा पढ़ के, पूरी एक्सरसाइज देख लीजिए, कुछ भी नहीं करना है। इनवर्स इतना हलवा चैप्टर है। अगर अभी भी आपने डोमेन और रेंज नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो जरूर देख लें जाके। ये चाहे क्वेश्चन करें ना करें, कहीं और से कर लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डोमेन और रेंज भैया देख लो जाके किस तरीके से प्रूफ हुई है, क्योंकि उसके बिना चैप्टर बेकार है। जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये आ गया है 5। ओके, तो इसको हमें क्या करना? सॉल्यूशन करना है इसका। cos इनवर्स माइनस का 1/2। क्या फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है? cos इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस का cos इनवर्स एक्स 1/2। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो पाई का पाई माइनस का cos इनवर्स। अब cos पे वैल्यू 1/2 कितने पे होती है? 60 डिग्री पे, राइट। 60 डिग्री π/3, तो पाई माइनस cos से cos कैंसिल हो गया, π/3 हो गया। क्या बना? 2π/3। 0 और पाई के बीच में, ऑब्वियसली, क्योंकि cos की जो रेंज है वो 0 से लेकर पाई है। देख लो, हर आंसर रेंज में बिलोंग करेगा, यही कॉन्सेप्ट है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी cos इनवर्स माइनस का 1/2 की। खत्म, ये भी हो गया। ये आपको जरूर लिख देना है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू है, और सबसे पहले समझा दिया था कि प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही आनी चाहिए। हर वैल्यू मेरी रेंज के अंदर है। आंसर चेक कर लो, सही नहीं है तो बुक फाड़ दो, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा। अब नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी से, क्योंकि 13 मिनट 13 क्वेश्चन टाइम जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स -1। जल्दी, tan इनवर्स -1। ठीक है, चलो ऐसे लिख दो, y इक्वल टू tan इनवर्स -1। बता चुका फॉर्मूला, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस का tan इनवर्स एक्स। बार बार नहीं लिखूंगा। तो tan इनवर्स 1 कब होता है? tan 45 पे कैंसिल, माइनस का π/4। π/4 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? माइनस π/2 से π/2 रेंज के अंदर जा रहा है भाई। बिल्कुल सही है, 100% सही है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 पे। देख लो, समझ में आ रहा है आसानी से? बिल्कुल ठीक है। इतने क्वेश्चन समझ में आ गए तो आगे से खुद से कर लेना, लेकिन मैं तो करा रहा हूं क्वेश्चन, बस समझ लो अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है sec इनवर्स 2/√3। sec इनवर्स 2/√3 जो कि होता है cos का रेसिप्रोकल। तो y इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। तो cos की वैल्यू देख रहे हो, √3/2 कब होती है? 30 डिग्री पे।
तो ये हो गई 2/√3, उसका उल्टा, बिल्कुल सही। तो सेक इनवर्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं सेक 30 डिग्री कितना होता है, π/6, कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, π/6। सेक इनवर्स की क्या रेंज पढ़ाई है अपने, तो सेक इनवर्स की हमने रेंज पढ़ी है 0 to π एक्सेप्ट π/2, बिल्कुल सही। π/6 किसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, π/2 तो नहीं है, नहीं है, तो ये बिल्कुल 100% राइट है, प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 देख लेते हैं जल्दी से, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कॉट इनवर्स √3। ठीक है, बहुत आसान है। y इक्वल टू कॉट इनवर्स √3, साइन 30 की वैल्यू 1/√3, सॉरी tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो कॉट उसका रेसिप्रोकल हो गया 3, बिल्कुल सही। तो कॉट इनवर्स, और यहां पे लिख सकते हैं कॉट 30 कितना होता है अपना, π/6, कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया यहाँ पर अपना π/6, जो कि इसके प्रिंसिपल रेंज के अंदर है। कॉट की प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 से π, बोथ आर एक्सक्लूडेड, तो प्रिंसिपल रेंज के अंदर आंसर आ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई अपनी। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं जल्दी से, क्या है 13 मिनट तो नहीं हुए अभी, चेक कर लो वॉच में, 13 मिनट हुए नहीं है, अभी टाइम बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, 45 पे होती है वैल्यू, हम सभी जानते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, क्या सिखाया था, माइनस में आ जाए तो कॉस इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला पाई माइनस का कॉस इनवर्स x की जगह क्या आ गया 1/√2, तो पाई माइनस का कॉस इनवर्स कितने पे वैल्यू थी 45 पे, यानी कि cos π/4 लिख सकते हैं इसको। cos से cos अपना कैंसिल हो गया, पाई माइनस का π/4, कितना आंसर हो गया भाई 3π/4, 3π/4 भी क्या है, पाई से छोटा है क्या नहीं है, और 0 से बड़ा है, बिलोंग कर रहा है इसकी रेंज में, जो रेंज होती है 0 to π। हो गया, बहुत सिंपल है। अब आगे की तरफ जितने आंसर देख रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ना कुछ सोच रहा हूं, सारे आंसर खुद में खुद रेंज के अंदर जा रहे हैं। यही मैंने आपको बताई ट्रिक, वरना सारे बच्चे सोचते रह जाते हैं कि इसको रेंज में लेकर कैसे जाऊं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं जल्दी से, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, असली लड़ाई टाइम के साथ। लो क्वेश्चन नंबर आ गया, पहले से क्यों करा हुआ लग रहा है, अच्छा नहीं है, कॉजिक इनवर्स है माइनस का √2 है, वो कॉजिक इनवर्स -2 था, ठीक है। y इक्वल टू कॉजिक इनवर्स, साइन की वैल्यू 1/√2 होती है 45 पे, तो ये √2 हो जाएगा 45 पे। कॉजिक इनवर्स माइनस का x, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का कॉजिक इनवर्स x, यानी कि √2, कितने पता 45 पे, यानी कि माइनस कॉजिक इनवर्स 45, यानी कि कॉजिक π/4। कॉजिक से कॉजिक कैंसिल हो गया, इनवर्स से बचा माइनस का π/4। कॉजिक की क्या रेंज है अपनी, कॉजिक की रेंज है माइनस का π/2 से π/2, बोथ आर इंक्लूडेड एक्सेप्ट 0, 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है। देख लो भाई, प्रिंसिपल रेंज के अंदर जा रहा है तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। आंसर चेक कर लो, सही ना हो तो समझ गए आप, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, तो मजा भी आ रहा है और ऐसा लग रहा है गेम खेल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ जल्दी से, इसको हटा दो। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आ चुका है स्टूडेंट्स, जो कि मिक्स्ड क्वेश्चन हो गया। अब इसमें 3 वैल्यू एक साथ आ गई है, तो आइए जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1, ये वैल्यू आपको गिवन है, प्लस का cos इनवर्स माइनस का 1/2, और साथ में फिर sin इनवर्स माइनस का 1/2, इसकी वैल्यू पूछी गई। तीनों मिक्स क्वेश्चन आपको साथ में दे रखे हैं, तो जैसे हम सिंगल सिंगल करते थे ऐसे इसको कर देंगे। तो देख लीजिए tan इनवर्स और 1 का हम जानते हैं कितनी होती है वैल्यू, tan π/4, सिंपल। फिर cos इनवर्स माइनस x आप क्या जानते हो, पाई माइनस का cos इनवर्स x, तो पाई माइनस का cos इनवर्स 1/2 हो गया यहाँ पर। और ये भी sin इनवर्स माइनस x, इसका फॉर्मूला पड़ा था माइनस का sin इनवर्स x। ये सब फॉर्मूलों का गेम है यहाँ पर। तो यहां से ये खत्म हो गया, π/4 बचा, प्लस का पाई बचा, माइनस का
अब 1/2 कितने पे होता है cos, अभी मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख दूंगा यहाँ पे, तो 1/2 हम जानते हैं ये 60 डिग्री पे होता है, π/3 हो जाएगा, और 1/2 ये 30 डिग्री पे होता है, तो ये माइनस का π/6 हो जाएगा। वो मैंने यहाँ पे वैल्यू ऐसे करके नहीं लिखा है, cos π/3 फिर कैंसिल करूं, बात वही है सेम यहाँ पर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसके नीचे बने हम एलसीएम, एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं 12 यहाँ पर, 4 3 12, तो ये हो गया 3π, तो ये हो गया आपका 12π, माइनस का 3 4 12, ये हो गया 4π, इसी तरीके से ये हो गया माइनस का 2π। तो 12 3 हो गया 15 और 4 2 6 15, तो 6 का कितने बजे अपने 9π/12, 3 3 9, 3 4 12, 3/4π, फिनिश, खलास। अब जल्दी से आ जाओ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वैसे 12 ही क्वेश्चन है सिर्फ इसमें, इसको देख लिया आपने। जो 13 क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज है, तो उसको भी देखेंगे, क्वेश्चन में ही गिना जाएगा वो। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस का 2 sin इनवर्स 1/2, दोनों 1/2 आ गए यहाँ पर। तो cos इनवर्स, अब तो मैं लिख देता हूं वैसे, cos 1/2 कितना होता है 60 डिग्री यानी कि π/3, प्लस 2 sin इनवर्स sin 1/2 sin 30 डिग्री यानी कि π/6, कैंसिल, π/3 प्लस का 2 इंटू, साथ में आ गया π/6, 3 का π/3 कितना हो गया 2π/3, बस खत्म। अगर इसको y माना है तो ये y की वैल्यू आ गई, खत्म। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। देखा आपने कितना सिंपल ये गेम है, गेम। नंबर 13 जो कि एक एमसीक्यूज है, ये मैंने लिख लिया है, आपको दिखाई देता होगा। क्वेश्चन है sin इनवर्स x इज इक्वल टू y, ये तो वही फंक्शन है जो आपको पढ़ाया गया था, y इज इक्वल टू sin इनवर्स x। देन y की वैल्यू सब में दे रखी है, y क्या होती है रेंज, हमें पहले से मालूम है sin इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है -π/2 से π/2, बोथ आर इंक्लूडेड, यानी कि y की वैल्यू इनके इक्वल भी है और इसके बीच में आती है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है, देख लीजिए सेकंड ऑप्शन। ये भी -π/2 से π/2 है, लेकिन ये π/2 से -π/2 से बड़ा है, π/2 से छोटा है, यानी कि ये दोनों इंक्लूड नहीं है। लेकिन ये दोनों इंक्लूड होते हैं, अब ये इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला इंपॉर्टेंस आ गया इसमें। तो -π/2 से बड़ा होगा या इक्वल होगा y, और π/2 के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, तो सेकंड ऑप्शन बात खत्म हो गई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जल्दी से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी। डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाने वाला नहीं हूं, क्योंकि रटाना होता आपको, तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता। तो आइए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, पता चल जाएगा। तो सॉल्यूशन इसका बनेंगे, tan इनवर्स √3 का होती है tan की वैल्यू 60 डिग्री, यानी कि tan π/3, माइनस sec इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला बताया था, पाई माइनस का sec इनवर्स x यानी कि 2। इतनी बात हो गई। अब आगे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा π/3, ये बचेगा माइनस का पाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sec इनवर्स। 2 वैल्यू कब होती है, 2 वैल्यू तब sec π/3, सॉरी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा π/3 माइनस का पाई प्लस का π/3। तो π/3 आपके हो जाएंगे 2π/3 माइनस का पाई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का π/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 1 मिनट से ज्यादा लगना ही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ये सीरीज होगी हमारी कंप्लीट। अगर आपको मजा आया हो और इसी तरीके से आप पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इसी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं मिसलेनियस क्वेश्चन भी आगे कराऊं दूसरी रेफरेंस बुक के साथ, तो इस वीडियो को जितने से जितना हो सके उतना शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा और इसी तरीके से आपको चीजें नई नई सिखाता रहूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।